नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, आज हम अपनी ये स्ट्रॉबेरी की सीरीज को एक बार फिर से आपके सामने लेके आए साथियों। देखो साथियों, आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से हमारे यहाँ पे बारिश बहुत लगातार चली आ रही है और जिसकी वजह से इन पौधों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रही है। अभी मौसम ने 2-3 दिन से थोड़ी सी करवट बदली है। आप देख रहे हो कि फलों में कोई भी कमी नहीं है। ये देखो ढेरों फल इसके अंदर ये आए हुए हैं, ढेरों फल आए हुए हैं। ये देखो इधर से गुच्छों में पूरा देखो भरा हुआ है। लेकिन कारण क्या है, कुछ कुछ तो ये पकना भी शुरू हो गए देखो। लेकिन अभी दिक्कत ये है साथियों कि जब तक इसका ग्रोथ नहीं होगी, उठाव नहीं लेगा पौधा, तब तक ये फल पूरी मैच्योरिटी पर नहीं आएंगे और इसी प्रकार छोटे छोटे ये पक जाएंगे। तो इस प्रकार जब छोटे फल ना पके, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक बार इन पौधों की अच्छी से तरह आप देख सकते हो, गुड़ाई अच्छी तरह कर सकते हो। आप गुड़ाई करने का आपको मैं एक कारण बताता हूं और साथ में अब हमें थोड़ा सी से न्यूट्रिशन देना होगा, क्योंकि बारिश के बाद इन पौधों में बहुत सा, ये देखो ये हमने जो कागज का आपको बताया था कि इसको आपको उठा के इस प्रकार से आराम आराम से गुड़ाई कर लेनी, जिससे आपके ये फल हैं जो अगर मिट्टी में अगर होते तो ये सारे फल आपके खराब हो जाते। ये पत्तों की हालत देख रहे हो साथियों, कितनी ये इस तरह ये जो सारे पत्ते जो इस प्रकार से ये एक प्रकार से पूरी तरह से ये मर चुके हैं, ये सर्दी का ही कारण है। बहुत बचाने के बावजूद भी पौधे से इसको पूरी तरह से मैं बचा नहीं पाया, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी साथियों। 5 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे आपका कोई भी पौधा चला जाता है तो उसमें फिर किसी भी प्रकार का पौधे का उठने का कोई भी सूरत नजर नहीं आती। क्योंकि आप जानते हो जब एक बार पौधा अपने को डोरमेंसी में ले जाता है तो उसको उठाने में उसको 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो अब ये डोरमेंसी में ये पौधा जाया हुआ है, लेकिन साथ में अच्छी न्यूट्रिशन की वजह से इसके अंदर तो फल तो आ गए, लेकिन मैच्योरिटी और लगातार फल तभी मिलेंगे आपको जब आप अब इसके अंदर अच्छी तरह से, अब जब गर्म मौसम आएगा तो कुछ इसके अंदर आप न्यूट्रिशन ऐड करोगे, तभी इनके अंदर ये फलों की मैच्योरिटी अच्छे से बनेगी। फल बहुत हैं, फलों में कमी नहीं है। एक एक स्ट्रॉबेरी के पौधे के अंदर 15 से 20 फल लगे हुए हैं, और वो भी एक गमले के अंदर, जो बहुत रेयर होता है आमतौर पे। और एक ही प्लांट है देखो सभी के अंदर। लेकिन आप एक बार ये स्ट्रॉबेरियां देखो, एक बार पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक सभी देखो पूरी तरह से। और देखो चारों तरफ से और भी आए जा रहे हैं, देखो हर जगह से फल बहुत आ रहे हैं, लेकिन पत्तों की ग्रोथ नहीं हो पा रही। इसमें देखो आप, ये देखो फल बनते जा रहे हैं, साथ में और भी ज्यादा ग्रोथ आती जा रही है। ये देखो इधर भी देखो, ये देखो फल बनते जा रहे हैं, लेकिन ग्रोथ और भी ज्यादा होती जा रही है। लेकिन इसकी पौधे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या कि फल का साइज छोटे से में ही ये आपको रेड होना शुरू हो रही है। तो इसके लिए अब हम इसके अंदर न्यूट्रिशन ऐड करेंगे। तो आज हम कंपोस्ट की खाद इनको हम दे देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो देखो साथियों, आपको मैं खाद देने का तरीका दिखाता हूं। फलों के अंदर पहले हल्के से मिट्टी को इस प्रकार पौधे के पास आप लगा दीजिए, और फिर हल्का सा खाद लेते हुए बिल्कुल आराम से चारों तरफ से इस प्रकार से ये खाद डाल दीजिए। और जो मिट्टी आपने लगाई है वही मिट्टी इसके ऊपर आप इस प्रकार से इस मिट्टी से ढक दीजिए, ताकि जो बैक्टीरिया का प्रोसेस है वो अच्छी तरह से इसके अंदर बन सके। और ये ध्यान रखें, जो आपका ये जो फल हैं, जो फ्रूट आ रहे हैं, उनको मिट्टी ना लगने पाए, इसलिए उन्हें मिट्टी से बचाते हुए हमें ये काम करना है। एक बार अगर स्ट्रॉबेरी के प्लांट को मिट्टी लग जाती है, फल को मिट्टी लग जाती है, तो वो खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार हम इनके अंदर ये खाद ऐड कर देंगे कंपोस्ट की। काफ़ी बार मैं आपको बहुत सी वीडियो में बोलता हूं कि साथियों, समय पे किया हुआ काम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
उसका नतीजा मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुका हूँ और बहुत बार समझा चुका हूँ। बार बार एक ही बात को दोहराते हुए साथियों थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हम ये जो काम कर रहे हैं ये हमारा बिल्कुल राइट समय है कि अभी हमें स्ट्रॉबेरी के अंदर ये काम हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले 2 महीने तक इन्हें पूरा फल देना है। ये फल पकने के बाद दूसरा फल तभी आएगा जब इन्हें अच्छी न्यूट्रिशन की मात्रा इनको मिलेगी। इस प्रकार देते हुए इनको हम इसी प्रकार से रख देंगे। इतना हमारा काम हो जाएगा साथियों। ऐसे ही हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे आपकी सबसे ज़्यादा 2 बेनिफिट होते हैं इन पन्नी को लगाने से। पहला, एक तो आपके जो ज़मीन का जो ऊर्जा होती है वो बनी रहती है, क्योंकि बाहरी ठंड आपकी जो मिट्टी को वो नहीं लग पाती और पौधा उससे सुरक्षित रहता है। वरना अब तक ये सारे पौधे सर्दी के कारण खराब हो जाते हैं साथियों। ये देखो, इस प्रकार से हम इनको दे देंगे और जो मिट्टी हमने की है उस मिट्टी को ही इसके ऊपर से दोबारा से डाल देंगे। ये देखो साथियों, हमने इनके अंदर खाद दे दिया है और अब ये पूरी तरह से अच्छी मैच्योरिटी पे ये फल पकना शुरू होंगे। तो साथियों एक बार इस पर हम ये सारे पौधों के अंदर ये खाद दे देंगे और इसी प्रकार से ढक देंगे। एक मैं पौधे के अंदर आपको और दे के दिखा देता हूं साथियों, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि किस प्रकार से खाद देना है। ज़्यादा मैं सभी में दूंगा तो बहुत लंबा सब समय चल जाएगा। ये देखो, इसी प्रकार से ही आपको ये मिट्टी वापस फिर भी इसी के ऊपर इस प्रकार से आपको डाल देनी है। ये देखो साथियों, हमने इसमें पूरी तरह से खाद दे दिया और अब इसी प्रकार से इन्हें ढक देंगे ताकि ये पौधा से अच्छी तरह से ये पन्नियाँ वगैरह उड़े ना। तो साथियों इसी प्रकार हम अपने सारे पौधों में ये खाद को ऐड कर देंगे। जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो प्लांट को अच्छा रिलीफ मिलेगा और जो अच्छे से नीचे से जो गर्माश मिलेगी तो उससे पौधे का जो फलों का साइज है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगा। वरना आपके ये पौधे छोटे छोटे ही आपके ये मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे और वो मज़ा नहीं आएगा आपको जो आप इतने समय से ये मेहनत करते आ रहे हो। कम से कम 2-3 महीने से आप ये मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत इस तरह बेकार चले जाए। फलों में कोई भी दिक्कत नहीं है, फल बहुत अच्छे आ रहे हैं, फलों की संख्या भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ है वो कमज़ोर पड़ चुकी है और उसका कोई न्यूट्रिशन का भी कोई कारण नहीं है। साथ ही उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है मौसम का, और मौसम के ऊपर हम किसी प्रकार की कोई भी बंदिश नहीं लगा सकते, कोई जोर नहीं होता हमारे मौसम के ऊपर। हम केवल मौसम से अपने आप को बचा सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं टाइम से, और एक समय पे किया हुआ काम आपको क्या रिजल्ट देता है इसी पौधे से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त मात्रा में मैं इसके अंदर से ये स्ट्रॉबेरियाँ कलेक्ट करूँगा। तो साथियों आपको ये स्ट्रॉबेरी का प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गया कि स्ट्रॉबेरी को इस समय खाद देने की काफ़ी आवश्यकता है। जिन साथियों का भी इसी प्रकार से ये प्लांट की स्थिति है वो इस प्रकार से ये काम कर दे हमारे कहने से, और उसके बाद फिर आप रिजल्ट देखना कि कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है।
दूसरा, मैंने पहले आपको एक बार बताया था कि जो इस प्रकार से ये जो पत्ते जो बर्न हो रहे हैं, ये सर्दी की निशानी है। किसी कोई न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, या ना कोई प्लांट में कोई डिजीज है, ना कोई फंगस है, कुछ नहीं है, लेकिन ये सर्दी की वजह से इस प्रकार हो रहा है। ये देखो साथियों, ये सर्दी की निशानी होती है। कोई भी कोई डिजीज कोई फंगस कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल नीचे से पौधा बिल्कुल। लेकिन आप ये देख रहे हो, ये जो इस प्रकार से जो बर्न हो रहा है, ये सर्दी की वजह से हो रहा है। सर्दी में ये पौधा इसी प्रकार से खत्म हो जाते हैं। जब आपके यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री जब नीचे चला जाता है तो उसमें यही स्थिति हो जाती है साथियों। और इस बार तो बहुत ज्यादा समय से बारिश हो रही है और साथ में टेम्परेचर बहुत डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर एक प्लांट की यही स्थिति हो रही है। और इसी के कारण हमने अपनी जो गार्डनिंग है वो लेट ही शुरू की थी। आपने जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए वो जानते हैं, और उसका भी मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगा कि कितना बेहतर रिजल्ट होता है। अभी देखो सभी पौधों के अंदर एक प्रकार से बाहर आना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा ही अभी मौसम ने चेंज लिया है और पूरी तरह से बाहर आना स्टार्ट हो चुकी है। तो साथियों, आपको ये स्ट्रॉबेरी का प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गया कि स्ट्रॉबेरी में इस समय हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो साथियों, तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूँ कि गार्डनिंग में जो सबसे जो जरूरी बात है वो है टाइमिंग की। टाइमिंग ही सब कुछ है गार्डनिंग में साथियों। अगर आपने टाइमिंग को भुला दिया तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए मैं कहता हूं कि टाइमिंग सबसे जरूरी है। तो इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।